नमस्कार, मेरा नाम देव है और मैं किस्से सुनाता हूँ, मैं कहानियाँ लाता हूँ, मैं इंटरव्यूज़ लेकर के आता हूँ। और आज की ये कहानी काफ़ी दिलचस्प है और आज का इंटरव्यू काफ़ी दिलचस्प है। काम वाली आशा। आशा आशा एक ऐसी लाचार लड़की है। आशा एक ऐसी बेबस लड़की है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कविता और राजेश की हालिया फिलहाल में शादी हुई थी। राजेश एक बड़े से शहर में रहते थे और एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। उनकी पत्नी ने उनसे जिद की थी कि कविता ने कहा था कि राजेश मैं तुम्हारे साथ शहर चलूंगी, लेकिन कविता ने कभी घर पर काम नहीं किया था। कविता को राजेश अपने साथ ले तो गया, लेकिन कविता के सामने वही दिक्कत थी। कविता बड़े शहर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर खाना बनाने की दिक्कत उसके सामने आती है, घर में काम करने की दिक्कत उसके सामने आती है। वह राजेश को इस बारे में कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने फैसला ले लिया और बिल्डिंग में बताया था कि उसे एक नौकरानी की तलाश है। उसी के तहत आशा आज उससे मिलने आई थी। जैसे ही आशा पहुंची तो कविता देखकर उसे खुश हुई थी। खूबसूरत शानदार सी दिखने वाली आशा अपने काम को लेकर के तारीफ कर रही थी। उसने बहुत मेहनत से काम किया है, उसने बहुत ईमानदारी से काम किया है। इन सब बातों के बाद वह काफी खुश थी। उसे एक नौकरानी मिल चुकी थी। अगले दिन से उसे काम पर आना था। फिर वही हुआ कि सुबह के वक्त जब राजेश ऑफिस निकल रहे थे, ठीक उसी समय एंट्री होती है आशा की। आशा को देखते ही राजेश एकदम चौंक गए। जैसे एक दूसरे को ये दोनों जानते हों, टकटकी भर कर एक दूसरे को देखते रहे। लेकिन अगले ही पल आशा और राजेश को याद आया, वहां और क्या कोई और भी है जो उन्हें देख रहा है, यानी मैं बोले तो कविता। कविता कुछ सवाल कर पाती उससे पहले ही कुछ चीजें बदल चुकी थी। राजेश ने खुद को संभालते हुए ऑफिस का बॉक्स उठाकर चला गया, लेकिन कविता के दिमाग में संशय था कि आखिरकार इतना एक दूसरे के प्रति ये लगाव क्यों। वह कुछ सोच ही रही थी। वह अपने काम पे लगी हुई थी जिसका नाम आशा था, लेकिन उसके दिल पर अब कुछ शुरुआत शुरू हो चुकी थी। राजेश काम से लौट कर आए थे। उसने ठाना था कि आज राजेश से पूछूंगी क्या तुम इस काम वाली को जानते हो, लेकिन नहीं, उसने अपने आप को रोका। उसने कहा हो सकता है, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। कविता सोई थी, रात भर सोचती रही तो सुबह उठ नहीं पाई, लेकिन जैसे ही आंख खोली तो उसने देखा राजेश बिस्तर पर नहीं है। राजेश कविता के साथ किचन में है। कविता आशा के साथ किचन में है। कविता जैसे ही जाकर के देखती है तो आशा उनके सामने हाथ जोड़ कर खड़ी थी। इसे देखकर वह खौल जाती है और फिर क्या होता है आप समझ सकते हैं। दोनों देख लेते हैं कविता को और उसे टालने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब कविता के दिल पर संशय था। इस बार राजेश ऑफिस चला जाता है, लेकिन अब कविता ने जो आशा थी उसको नौकरी से निकाल दिया था। आज राजेश लौट करके आया तो उसने कहा आशा कहाँ है। उसने कहा आशा का इतना लगाव क्यों है, आशा कौन है, आशा को मैंने काम से निकाल दिया। सुनकर राजेश गुस्सा हो जाते हैं और वह कविता को एक थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं कि तुमने गलत किया। अब इनमें खूब लड़ाई होती है, अनबन होती है और विवाद पैदा होता है। इसके बाद बोलचाल बंद हो जाती है। ये सारी बात अगले दिन जब राजेश ऑफिस चला जाता है अपनी माँ को कविता बताती है। उसने कहा तुझे मुझसे बात करनी चाहिए। फिर राजेश जब शाम को लौट कर आता है तो कविता बात करती है। फिर राजेश जो बताता है वो और ज्यादा हैरान कर देने वाला था। उसने कहा जो नौकरानी थी वो हमारे यहाँ काम करती थी, मैं उसे पहले से जानता हूँ क्योंकि उसकी बेटी की टक्कर अपनी कार से हुई है। उसकी वजह से आज मैं सलामत हूँ, वरना उसका शराबी पति मुझे मार देता। उसने गुजारिश की थी कि साहब हमारी मदद करना, लेकिन ये सौभाग्य रहा कि वो हमारे घर में थी। मैं उसको पहले से पैसे देता रहा हूँ। वो गरीब है, लाचार है, बेबस है। इतना बात सुन करके जो कविता थी उसकी आंखों से आंसू निकल उठे। दोनों ने तलाशा, लेकिन आशा कहीं नहीं मिली। आशा उस इलाके को छोड़कर